चलिए फ्रेंड्स, तो आज बात करते हैं यूपीपीसीएस का जो मेंस का होता है पेपर फर्स्ट, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री जो आती है उसमें दो हम लोग तो कर लिए थे। वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकेंड कर लिए थे। तो एक टॉपिक हम लोग का जर्मनी का एकीकरण। उससे पहले यूपीपीसीएस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का मूल्यांकन करिए। ठीक है, बिस्मार्क जो था वो प्रशा उसका प्रधानमंत्री था। ठीक है, तो बिस्मार्क का क्या रोल था जर्मनी के एकीकरण में वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, मेरे नोट्स से रिवीजन करिए आप लोग। तो उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी संबंधित सारे जो है वीडियो मिलेंगे, अच्छी वीडियो मिलेंगे, समझ लीजिए सेम तैयारी होगी आपकी। ठीक है, तो बात करते हैं जर्मनी के एकीकरण का। तो जर्मनी का जो एकीकरण था वो प्रशाक जो है ये एक जगह था ऊपर वाला, समझ लीजिए जर्मनी का। ठीक है, यहाँ ऊपर उसके नियंत्रण में हुआ था। ठीक है, बिस्मार्क जो वहाँ का प्रधानमंत्री था। तो चलिए बात करते हैं। जो है 1806 में नेपोलियन ने इसे जीतकर इसका नाम रायन राज संघ रख दिया था। ठीक है, और उसके बाद इससे इस क्षेत्र में एकता का भाव जगा था। लेकिन 1814-15 में वियना कांग्रेस हुई तो इस जर्मनी राज्यों को वापस विभाजित कर दिया था। कितना? 39 राज्यों में। ठीक है, जिसका नाम जर्मन परिसंघ रखा गया और जिसका अध्यक्ष ऑस्ट्रिया बना और उपाध्यक्ष प्रशा को बना दिया गया। तो उपाध्यक्ष जो था प्रशा बना था और अध्यक्ष ऑस्ट्रिया बना था। और फ्रैंकफर्ट इन राज्यों का संसद बन गई थी यहाँ पे जो थी। ठीक है, अच्छा, और बात कर लेते कि बाधाएं क्या थी इसके एकीकरण में। तो वैचारिक भिन्नता थी, विदेशी प्रभुत्व था, यानी जो स्लेविग था, होल्स्टाइन था, और डेनमार्क कब्जे में था। ठीक है, हनोवर जो था इंग्लैंड के नियंत्रण में था, फ्रांस पर कब्जा था, प्रतिक्रियावादी नीति हो रही थी। ठीक है, बात कर लेते तात्कालिक कारण क्या था। तो देखिए, कोई भी अगर हम लोग चीज़ पढ़ते हैं तो यूपीएससी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे तो तात्कालिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण, ये सब देखेंगे। ठीक है, और लास्ट में निष्कर्ष भी देखेंगे। चलिए बात करते हैं तात्कालिक कारण क्या था। डेनमार्क जो था जो डेनमार्क और प्रथम युद्ध होता है, यानी 3 युद्ध ही खाली हम लोग इम्पोर्टेंट है जर्मनी के एकीकरण में। 1864 का, 1866 का और 1870-71 वाला जो था। तो 1864 की बात करते हैं तो प्रशा ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर डेनमार्क को हरा दिया और उसकी 2 जगह जो थे स्लेविक और होल्स्टाइन पर कब्जा कर लिया था। दूसरा बात करें प्रशा ऑस्ट्रिया युद्ध जो था तो ये 1866 में हुआ था। प्रशा ने ऑस्ट्रिया को हराया और जर्मन परिसंघ को समाप्त कर दिया था। और बात करते हैं जो है फ्रांस और प्रशा में जो युद्ध हुआ था, तो इस युद्ध में प्रशा ने फ्रांस को हराया और इस विजय ने पूरे जर्मन को एकजुट कर दिया था। तात्कालिक कारण ये था। ठीक है, राजनीतिक कारण की बात किया जाए तो प्रशा का उदय हो गया था, बिस्मार्क की भूमिका बन रही थी, जो बिस्मार्क प्रधानमंत्री था प्रशा का। ठीक है, और राष्ट्रवाद की भावना भी जागृत हो गई थी। वियना कांग्रेस की नीतियाँ किसी को पसंद नहीं आई थी। ठीक है, और बिस्मार्क जो था ब्लड एंड आयरन, जो लौह और रक्त की नीति, जो एक तो आप पढ़ते हैं ब्लड एंड आयरन की नीति जो था वो बलबन चालू किया था, लेकिन यहाँ पे बिस्मार्क था वो मध्यकालीन। ठीक है, सामाजिक कारण क्या थे। संस्कृति का विकास हो गया था, मध्य वर्ग का उदय हो गया था, प्रेस का विस्तार हो गया था। और सांस्कृतिक कारण की बात करें तो कवि और विचारकों जैसे हर्डर, फिस्टे, गेटे राष्ट्र की अवधारणा ये लोग दे दिए थे। और निष्कर्ष की बात करें तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था प्रशा के प्रधानमंत्री थे बिस्मार्क की दृढ़ कूटनीति का परिणाम था, तथा यह यूरोप में ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ। और इसी के चलते आगे चल करके जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार का नींव रखा गया था इसमें से। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक पर।